जय हिंद। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आपका स्वागत है। और सामने जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ये अरिहंत की बुक का हिंदी का सेट है। ठीक है, तो अरिहंत में जो मतलब एसएससी जीडी का नोटिस आ चुका है, आप सभी को पता होगा कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और पेपर ही आपका जल्द से ज़्यादा अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है इसका पेपर हो जाए। ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। बाकी हिंदी में एक सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है मुहावरे का टॉपिक, तो उसका आज हम डिस्कशन करवाने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके अरिहंत के बुक में दिए हुए हैं उन सभी का डिस्कशन हम देख लेंगे। ठीक है, एकदम लाइन से देख लेंगे। सारे लगभग 45 के करीब में क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस आराम से देख लेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर घूमना नहीं है। बाकी आपको तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। चैनल पर बाकी के प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए, लोहे की चन्नी चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लोहे का चन्नी चबाना, इसका सभी को पता होगा, कठिन संघर्ष में फंसना। देखिए, आपको पता होगा, हो सकता है कि आपको पता हो, इसलिए आप वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपका एकदम मतलब प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी ही एक सहारा है, क्योंकि आपको पता है कि 0.25 की माइनस मार्किंग भी लागू हो गई है और आपको 90 मिनट का ही टाइम भी दिया जाएगा 100। तो अब हिंदी ही एकमात्र सहारा है 25 में से 23 क्वेश्चन कम से कम करने का। तो 25 में से 23 नंबर आप हिंदी से अच्छे से ले सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो। कान पर जूना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बात को अनसुना करना। ठीक है, जल्दी जल्दी करवा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आप चाहें तो 1.5x पे करके ये वीडियो देख लीजिए। चलिए, बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ है किसी काम का भार ले लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है किसी को बहकाना। देखिए, इसमें केवल मुहावरे कराए जाएंगे, लोकोक्तियों के लिए आपका अलग से चैप्टर है जीडी के बुक में, ये देख लीजिए जीडी की बुक। तो अलग से चैप्टर, तो उसका अलग से डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए, हजामत बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हजामत बनाना मुहावरे का सही अर्थ है बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, बेवकूफ़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हौसला पस्त होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हौसला पस्त होना मुहावरे का सही अर्थ है उत्साह न रह जाना। हौसला पस्त होना का अर्थ है उत्साह न रहना। हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका खुशामद करना। क्या हो जाएगा? खुशामद करना। अगला क्वेश्चन है सिर पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो सिर पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका पीछे पड़ना। कोई आपके सिर पे सवार हो जाए, यानी कि जैसे छोटे बच्चे सिर पे सवार हो जाते हैं कि नहीं भैया मोबाइल में गेम खिलाइए, तो वो वही वाला है कि सिर पे सवार होना यानी कि पीछे पड़ जाना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मुंह की खाना, तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका बुरी तरह से हारना। ठीक है, बुरी तरह से हारना। मुट्ठी गर्म करना, सभी को पता होगा मुट्ठी गर्म करना का क्या अर्थ होता है? घूस देना। ठीक है, घूस देना मुट्ठी गर्म करने का सही अर्थ है। मुहावरे से कम आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 से कभी कभी 4 भी पूछ लिए जाते हैं, यानी कि 2 मुहावरे से और 2 लोकोक्तियों से बनते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, पहाड़ टूट पड़ना, अभी मैं आपको ऊपर स्क्रीनशॉट के लिए एक ऊपर जो मतलब थ्योरी में दिया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अब पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट वाली चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा काम आएगी। चलिए, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ सभी को पता होगा भारी विपत्ति आना। अगला क्वेश्चन है बांसुर उछालना। बांसुर उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बांसुर उछालना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। ठीक है, आदमी ज़्यादा प्रसन्न होता है तो बांस उछालता है। फूंक फूंक कर पैर रखना, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ आप सभी को पता होगा कि सोच विचार का विचार करना, सोच विचार कर काम करना। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत खुशामद करना। देखिए, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, इसमें कोई वो ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं, इसको याद करने वाली चीज़ें मुहावरे में लोकोक्तियाँ आपको याद करनी पड़ेंगी। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। चलिए, अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गाल बजाना, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ आप क्या लगाते हैं? देखिए, डींगे हाँकना। आपको ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम मतलब ऑप्शंस मिले, ऑप्शंस आपको अलग अलग मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के सेट जरूर देख लीजिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड कर दी है हिंदी के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाए? तो आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आसन डोलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन, ये क्या हो जाता है? आसन डोलना। अगला क्वेश्चन है लल्लो चप्पो करना। लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका खुशामद करना। हम लोग की क्लास में एक लड़का होता था ना जो बहुत सर जी से लल्लो चप्पो बहुत करता रहता था, मतलब उनकी खुशामद करता रहता था, तो ये वही लड़का है यहाँ पे लल्लो चप्पो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। घड़ों पानी भर पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है
अत्यंत लज्जित होना। क्या होता है? अत्यंत लज्जित होना, यानी कि घड़ों पानी पड़ जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है? पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? पुरानी प्रथा पर चलना, इसका मतलब लकीर का फकीर होना। क्या है? किस मुहावरे का अर्थ है? लकीर का फकीर होना का क्या मतलब होता है? पुरानी प्रथा पर चलना। तो आप ऐसे भी याद कर लीजिए, लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी प्रथा पर चलना। अगला क्वेश्चन, स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको मतलब उसके अर्थ दे दिए जाएंगे और मुहावरा पूछेगा। तो स्वार्थी होना यहाँ पे किस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा? ये होता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है। बुद्धि भ्रमित होना, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो बुद्धि भ्रमित होना इसमें से क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ गया था इसीलिए आपने पहले नंबर पे एसएसएफ नहीं भरा। देखिए अगर आप दिल्ली एलसीआर में नौकरी करना चाहते हैं तो आप एसएसएफ भरिएगा पहले एसएससी जीडी में। बाकी अगर आप असम वसम के साइड पे हैं तो वहाँ एटीबीपी और असम राइफल्स ही सबसे अच्छी रहेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। बाकी अगर आप दिल्ली के साइड पे यूपी बिहार के अक्सर लड़के दिल्ली जाना चाहते हैं तो वो एसएसएफ भर सकते हैं। एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सीधा सा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा का अंधे की लाठी होना, ठीक है। अंधे की लाठी होना यानी कि एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन है, धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है? इनमें से आपको देख के बताना है कि धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताते ना, चूना लगा दिया। एसएससी ने क्या किया? चूना लगा दिया, माइनस मार्किंग भी दे दिया आपको और 90 मिनट यानी कि टाइम भी कम कर दिया। तो हम लोग को चूना लगा दिया एसएससी ने, यानी कि धोखा दे दिया। खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा पौ 12 होना। पौ 12 होना का अर्थ होता है खूब लाभ होना, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे आप। ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ठीकरा फोड़ना, तो ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोष लगाना। जैसे कि अगर हमारा एसएससी जीडी जब नहीं निकलता है तो हम अपना ठीकरा किसके सिर पे फोड़ देंगे? एसएससी के सिर पे, कि एसएससी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तो एसएससी जीडी क्या यूपीएससी भी निकल जाता है। तो अभी के लिए एसएससी जीडी पे खूब मेहनत करनी है, और निकलेगा कैसे नहीं, बिल्कुल एक सीट आप ही के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो निकालिए जरूर। समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा? यहाँ पे समूल नष्ट करना का अर्थ होता है जड़ खोदना। किसी की जड़ें खोद देंगे तो वो पौधा एकदम नष्ट हो जाता है पूरा जड़ से, तो उसी तरह होता है जड़ खोदना, यानी कि समूल नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा वश में करना। मुट्ठी में करना मतलब वश में करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरस पड़ना, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अत्यधिक क्रोधित होना। बरस पड़ना का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कान काटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मात देना। जैसे कहते नहीं कि भैया ये लड़के ने बदमाशी में तो सबके कान काट रखे हैं, इनकी सबको मात दे रखा है, इतना बदमाश लड़का है, तो कान काट देना। चलिए, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कलेजा मुंह में आना, इसका अर्थ होता है व्यथा में बेचैन होना। क्या होता है? व्यथा में बेचैन होना। कलेजा मुंह को आ जाना यानी कि व्यथा में बेचैन होना। कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बाधा दूर हो जाना, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ है। अब आपने घुटने टेक दिए कि भैया माइनस मार्किंग भी आ गई, 90 मिनट भी हो गया, मतलब कम हो गया टाइम, तो आपको घुटने नहीं टेकना है। घुटने टेक देने का क्या अर्थ होता है? आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि आपको आत्मसमर्पण नहीं कर देना है। 33 का ए हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? देखो अगर आप अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे हो तो आपका एसएससी जीडी नहीं निकलने वाला है। तो घोड़े बेचकर सोने का क्या मतलब होना है? निश्चिंत होना। अभी भी आप निश्चिंत हो कि भैया निकल जाएगा, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसकी? तो मैथ और रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं वो बहुत फ़ायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि अभी एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सेट लास्ट में इसमें मिलता है अरिहंत में। तो आपको लास्ट में ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। छाती पर सांप लोटना मुहावरे का सही अर्थ आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या होना। यानी कि जब आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा तो पड़ोसियों की छाती पर सांप लौटने लगेगा कि अरे इसका कैसे हो गया, तो वही मतलब ईर्ष्या होने लगेगी पड़ोसियों की, ठीक है। लेकिन जैसा कुमार गौरव सर बताते हैं, डीजे तो पड़ोसियों के घर के आगे ही बजने वाला है। तो एसएससी जीडी आराम से लीजिए, मतलब मेहनत कर लेनी है इस बार। 3-13 करना, 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा बिखेर कर रख देना। 3-13 कर देना, इस बार तो एसएससी जीडी को एकदम 3-13 कर देना, यानी कि बिखेर कर रख देना है। कौन माइका लाल है जो हमको एसएससी जीडी में रोक सकता है, ठीक है। तो ऐसा सोचेंगे, ऐसा मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानबूझ के मुसीबत में पड़ना यानी कि आग में कूदना। भाई किसने कहा था आग में कूदने को? जानबूझ के मुसीबत में कूद पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी नहीं भरना, इसका सही अर्थ हो जाएगा संतोष ना होना, है ना, संतोष ना होना, जी नहीं भरना। चलिए अब कुछ विगत वर्षों के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पानी पी पी कर कोसना,
आपको इसका राइट आंसर बताना है। पानी पी पी कर कोसना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, है ना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाह। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना का अर्थ हो जाएगा अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, है ना। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग अक्सर हमारे गांव के कहने को आपको मिल जाएंगे कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एक तालाब से दूसरी तालाब कूद कूद के पानी पिया है, ऐसा नहीं, मतलब अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव उनका बहुत ज़्यादा हो गया है। चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा मौज लेना। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा वाक्य भी प्रसिद्ध है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था, है ना। तो ये उसी तरह का है कि चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज लेना। अभी मौज ले लोगे तो फिर आगे कष्ट होगा, फिर एसएससी जीडी भी नहीं मिलेगा। चलिए, हृदय सम्राट। हृदय सम्राट किसे कहा जाता है? अक्सर कहते नहीं हृदय सम्राट युवा नेता, युवा नेता लोग बहुत लगाते, तो मनमौजी व्यक्ति। हृदय सम्राट का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मनमौजी व्यक्ति होता है। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना का राइट आंसर हो जाएगा शीघ्र विश्वासी होना, यानी कि आपको कोई कुछ भी जल्दी से कान भर देता है, आप कान के बहुत कच्चे हैं, यानी कि तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्ट देख के तब विश्वास कीजिए। चलिए, आस्तीन के सांप होना का सही अर्थ आप सभी को पता होगा। हम सभी लोगों के ज़िंदगी में एक ना एक आस्तीन का सांप जरूर होता है। ठीक है, तो आस्तीन के सांप होना 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मुसीबत, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ लोग सोच रहे हैं कि निकट ही रहने वाला शत्रु या फिर कुटिल स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है या कपटी मित्र, आप लोग सोच रहे होंगे, पर ये सब एसएससी ने गलत कर दिया है। एसएससी ने राइट आंसर किसको बताया है? मुसीबत को बताया है। ठीक है, तो जो अरिहंत में दिया हुआ है मैं उसी तरह से आपको बता रहा हूँ। घी के दिए जलाना, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घी के दिए जलाने का मतलब खुशी मनाना। घी के दिए कब जलाए गए थे? तो जब राम जी वनवास त्याग कर अयोध्या लौटे थे, तो वही खुशी मनाई गई थी। चलिए, सिर पर चढ़ना। सिर पर चढ़ना का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं कि बहुत सिर पे चढ़ा रखा है, बहुत आदर करना है, यानी कि बच्चों का कुछ ज़्यादा ही आदर हो गया तो बहुत सिर पे चढ़ गए। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे एसएससी जीडी के अरिहंत के बुक में वो मैंने करा दिए। अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए जाके। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।